झाबुआ जिले की जनजातीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले और पैसा कानून के जनक स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की 10वीं पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन हुआ है। इस अवसर पर मेघनगर नाका स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा का मेला लगा, जहां सुबह से ही उनके अनुयायी बड़ी संख्या में जुटे हैं। 6 बार सांसद रहे दिलीप सिंह भूरिया न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व के थे, बल्कि जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक मजबूत स्तंभ भी थे। जहां उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मेघनगर नाका स्थित प्रतिमा स्थल पर सुबह से ही अनुयायियों की भीड़ उमड़ने लगी। हाथों में फूल, आंखों में सम्मान और मन में प्रेरणा लिए लोग यहां पहुंचे और उनको नमन किया। इस दौरान मंत्री निर्मला भूरिया, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया समेत समस्त स्थानीय नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बता दें कि दिलीप सिंह भूरिया को पैसा कानून और छठी अनुसूची के प्रारूपकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सहकारिता, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी झाबुआ और आसपास के आदिवासी अंचलों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष रहते हुए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विश्व के 156 देशों ने सहभागिता कर भारत में चल रही सहकारी आंदोलन और स्वर्गीय भूरिया के नेतृत्व कुशलता को देखा। आदिवासियों के रीति रिवाज और उनकी परंपराओं के साथ जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों को लेकर स्वर्गीय भूरिया के द्वारा अनेक कानूनों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसका लाभ जनजातीय समाज की आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय, माही सिंचाई परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, ये सभी उनके विजन के प्रतीक है। हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया को 10वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं और 10 साल ऐसा लगता है कल की ही बात है। और हर साल हम इस तिथि को यहाँ एकत्रित होते हैं जो उन्हें चाहने वाले हैं। और आपको याद होगा कि हर साल पानी गिरता है इस तारीख को। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा कि इस तारीख को पानी न गिरता हो, लेकिन इस गिरते हुए पानी में भी आपका सभी लोगों का इसमें आशीर्वाद और प्यार हमको मिलता है। और क्योंकि मेरे पिता है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और यही है कि उनका रास्ता जो बताया है उस रास्ते पे चल के और काम कर सके हम सब मिलकर, इतना ही आप लोगों से कहना। दिलीप सिंह जी भूरिया जी, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितने विरोधों का सामना करना पड़ा, कितनी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अकेले खड़े रहना पड़ा, खड़े रहे। कहीं तो सरकारों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन कभी झुके नहीं। इस आदिवासी समाज के लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे हमारे कदावर नेता ना कभी पहले हुए हैं और ना अब होंगे, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। ऐसे हमारे दिलीप सिंह जी भूरिया जी को मैं उनके चरणों में सादर नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जी से भी आग्रह करूंगा। मसीहा संपूर्ण भारत में आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने वाले परम श्रद्धेय स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी की 10वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आज निसंदेह हम जानते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो कार्य किए वे कल्पना से परे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का सिर्फ झाबुआ ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने तक उन्हें याद किया जाता है। और जहां तक भी संज्ञान में आया कि उनसे प्रेरणा लेकर जो अन्य देशों में हमारे आदिवासी भाई
है उन्हें भी उनके कार्यों के प्रति काफी हर्ष था। वो हमेशा आदिवासियों के एक बुलंद आवाज थे। जहां तक कानून बनाने की भी बात हुई तो उन्होंने ऐसा कानून जैसा कानून बनाकर आदिवासी भाइयों के हित के लिए काम किया। मैं पुनः इस अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। वंदे मातरम।